हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइए इसे पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा है सॉलिड कंपाउंड एक्स वाई हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ केटाइन इज 100 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ एनायन वाई माइनस विल बी। क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास एक सॉलिड है जो एक्स वाई जिसका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा है और उसमें केटाइन का रेडियस आपको दे रखा है 100 पिकोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है एनायन का रेडियस क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, ये क्वेश्चन बेसिकली कहां से आया है, की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी, और उसमें एक होता है हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, VVI बोल सकते हो, है ना। NaCl स्ट्रक्चर, तो देखो बच्चों NaCl स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आपके पास केटाइन होता है Na प्लस और एनायन होता है Cl माइनस। ठीक है, केटाइन जो है वो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ये आपका क्लोरीन होता है ये एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करता है, एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। दैट इज ये आपका कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर। ठीक है, फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे होता है। तो अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से, ये हमारे पास मान लो एफसीसी का लैटिस है। ठीक है, क्यूबिकल लैटिस है। तो जितने भी आपको यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स है, इस फेस के सेंटर पे होगा और नीचे वाले कॉर्नर पे होगा। ये जो एटम्स होते हैं बच्चों, ये होता है क्लोरीन का। ठीक है, ये क्लोरीन के एटम्स होते हैं। और जो आपका यहाँ पे वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? एज सेंटर पे। ठीक है, तो ये जो आपका एटम है ये आपका कौन सा है? Na प्लस। ठीक है, ये आपका होता है वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे बच्चों दो रिलेशन को हम लोग को यूज करना है। पहला जो रिलेशन होता है ये होता है केटायन और एनायन के बीच का, केटायन और एनायन के बीच का। तो देखो ये हमारे पास क्या है? एनायन Cl माइनस, और ये हमारे पास केटायन है। तो ये जो बच्चों डिस्टेंस होता है ना, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, वो कितने डिस्टेंस पे? ये टोटल जो एज लेंथ है हमारे पास ये a है और इसका हाफ कितना होगा? a/2। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन, यहाँ पे x है हमारे पास केटायन तो x को ले लो, प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं a/2। ठीक है जी, ये हो गया कंडीशन, टचिंग कंडीशन। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। और एक दूसरा यहाँ पे टचिंग कंडीशन होता है कि जितने भी क्लोरीन एटम्स होते हैं, जैसे ये क्लोरीन एटम्स है यहाँ पे, तो ये क्लोरीन एटम्स फेस के सेंटर को टच करेगा और नीचे वाले एटम को टच करेगा। तो जो भी हमारे पास एफसीसी लैटिस होता है, ठीक है, हमारे पास जो एफसीसी लैटिस होते हैं इसमें जो एनायंस का जो टचिंग कंडीशन होता है, एनायंस भी एक दूसरे को टच करते हैं, ये करते हैं अलोंग फेस डायगोनल। ठीक है जी, अलोंग फेस डायगोनल। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं, हम लोग यहां से बोल सकते हैं 4y माइनस इज इक्वल टू a√2। ठीक है ना, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है फेस डायगोनल ये a√2 है, और यहाँ पे एक रेडियस ऊपर वाले क्लोरीन का, बीच का जो सेंटर पे जो एटम्स है इसका 2 रेडियस आ जाएगा, है ना। और नीचे वाले कॉर्नर का कितना आ जाएगा? 1 रेडियस इसका आ जाएगा। तो कितने रेडियस हो जाएंगे? 4। और ये डिस्टेंस कितना आएगा? a√2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4y माइनस डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ पे अगर आप रेशनलाइज कर दो तो √2/√2 कर सकते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 4√2 रेडियस ऑफ y माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2√2 रेडियस ऑफ y माइनस। अब इस a का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन है। तो जैसे आप इस इक्वेशन में डालोगे देखो क्या आएगा आंसर। हमारे पास क्या था इक्वेशन? रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू a/2। ठीक है जी, तो यहां से रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, a का वैल्यू कितना आ गया? 2√2 रेडियस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई 2।
2 से 2 कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ केटायन बच्चों हम लोग को दे रखा क्वेश्चन में कितना 100 पिकोमीटर प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू आ जाएगा √2 रेडियस ऑफ y माइनस। ठीक है जी, तो √2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1.414। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेकेंड, ठीक है, इसे ऐसे हम लोग लिख ले ज्यादा सही होगा। 100 इज इक्वल टू √2 का वैल्यू होता है बच्चों 1.414 रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ एनायन है ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो माइनस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 1.414 में से 1 को माइनस करोगे तो आएगा बच्चों 0.414 रेडियस ऑफ एनायन। तो यहां से बच्चों क्या लिख सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.414 that is equal to 241.5 पिकोमीटर। तो यहां से बच्चों रेडियस ऑफ एनायन कितना आ जाएगा 241.5 पिकोमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली दो रिलेशन यूज करना था, एक यूज करना है जो एफसीसी में एनायंस प्रेजेंट है उसका टचिंग कंडीशन, और एक हम लोग को केटायन और एनायन का टचिंग कंडीशन भी यूज करना है। ये दो रिलेशन यूज करके हम लोग यहाँ से रेडियस ऑफ एनायन बता सकते हैं, दैट इज 241.5 पिकोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 241.5 पिकोमीटर, आंसर 4। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन।